Hello, good morning students. Myself Saurabh Rai from Subrat Singh Children Academy. Welcome in my new YouTube channel Virendra Chemistry Classes, that is VCC. Students of class 10th, we have already discussed the topic what is the metal and non-metal. The chapter is going on metal and non-metals. In last lecture we had discussed about the definition of metal and non-metal, and I told you after the definition, after the introduction of metal non-metal, we will discuss the physical and chemical property of the metal and non-metal. So students, today topic is physical property of metal non-metal. Okay, come to the point. Physical property of प्रॉपर्टीज, कई प्रॉपर्टीज होंगी ना, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. स्टूडेंट्स, इन डेली लाइफ वी यूज डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल, डिफरेंट टाइप ऑफ नॉन मेटल. इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज देम. उनको पहचानना भी बहुत ज़रूरी है कि कौन से मेटल होते हैं, कौन से नॉन मेटल होते हैं. ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टीज़ मैं आपको जनरल प्रॉपर्टी ऐसी बताऊंगा जिससे आप आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सा मेटल है और कौन सा नॉन मेटल है. ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज फिजिकल स्टेट. इस पे दो कॉलम बना लेते हैं, एक मेटल के लिए बनाते हैं. ठीक है, 1 मिनट. ये आपका एक कॉलम हो जाएगा प्रॉपर्टी. आफ्टर दैट डिस्कस अबाउट द मेटल एंड डिस्कस अबाउट द नॉन मेटल. ओके, okay, the first property is physical state. Physical state. अगर मेटल है तो उसकी फिजिकल स्टेट कैसी होगी, नॉन मेटल है तो उसकी फिजिकल स्टेट कैसी होगी. ठीक है, तो अगर मेटल है तो metals are generally solid. मेटल्स क्या होते हैं, जनरली सॉलिड. फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, आयरन, सिल्वर, etc. ठीक है, ये सारे जो मेटल होते हैं, मेटल का जो अपीयरेंस होगा वो सॉलिड में होगा. ठीक है ना. हाँ, कुछ ऐसे भी मेटल हैं जो सॉलिड स्टेट में नहीं होते हैं. फॉर एक्सेप्शन जो है वो क्या है, एक्सेप्शन है आपका मरकरी सिंबल Hg और गैलियम. ये दोनों रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होते हैं. कौन से स्टेट में, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होते हैं. ठीक है, अपीयरेंस क्या कह रहा है आपको, अपीयरेंस कह रहा है कि मेटल्स आर जनरली सॉलिड बट सम मेटल्स आर फाउंड इन द नेचर दैट विल ऑलवेज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर. ओके, टॉक अबाउट द नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स are found in solid, liquid and gas. नॉन मेटल जो होता है वो आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट में पाया जाता है. तो एक डिफरेंस आपको मिला कि जो मेटल होता है वो केवल और केवल किस में मिलेगा आपको, सॉलिड में,
और नॉन मेटल जो होता है वो किस में, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों में। जिससे आपका कार्बन हो गया, कार्बन, फास्फोरस, ये सारे जो है आपके सॉलिड स्टेट में होगा। इंपॉर्टेंट इज ब्रोमीन, Br, bromine is non-metal which are found in liquid state and generally non-metal are found in gaseous state, for example Cl2, N2, O2, etc. There are total 11 non-metal which found in gaseous state. 11 आपके पास नॉन मेटल ऐसे हैं जो गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। क्वेश्चन का क्या होता है, क्वेश्चन होता है नेम द नॉन मेटल विच आर फाउंड इन लिक्विड स्टेट। क्यों, क्योंकि ये अकेला है इसलिए पूछ सकता है। नेम द मेटल विच आर फाउंड एट लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, तो दैट इज मरकरी एंड गैलियम। गैलियम जैसे ही आप यूज करना स्टार्ट करते हैं लिक्विड स्टेट में आ जाता है और मरकरी ऑलरेडी लिक्विड स्टेट में ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो फर्स्ट अपीयरेंस जो है, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी। ओके, द सेकेंड इज हार्डनेस। अब अगर आपने सॉलिड को बोला, मेटल को बोला कि वो सॉलिड होता है और नॉन मेटल, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में होता है, तो श्योर है कि जो आपका मेटल होगा वो हार्ड होगा। मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं। अब वाई आई यूज जनरली, इसका मतलब कभी कभी जो है वो क्या होंगे, वो सॉफ्ट भी होंगे। एक्सेप्शन है इसमें, एक्सेप्शन मरकरी लिक्विड में है तो वो तो आपका हार्ड होगा नहीं, गैलियम लिक्विड में है तो वो हार्ड होगा नहीं। टू इंपॉर्टेंट मेटल सोडियम एंड पोटेशियम, इट नॉट ऑल्सो हैव हार्ड नेचर। ओके, ये आपके पास 4 मेटल ऐसे हैं जो हार्ड नहीं होते हैं। ठीक है, और नॉन मेटल की बात करें, नॉन मेटल आर सॉफ्ट। नॉन मेटल कैसे होते हैं, नॉन मेटल जो है वो सॉफ्ट होते हैं। अब इसमें भी कुछ एक्सेप्शन मैं आपको ऐसे बताऊंगा, कहेंगे सर कितना एक्सेप्शन बता रहे हैं, बेटा एक्सेप्शन ही इसमें इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी तो आप बहुत आसानी से बता लेंगे कि सर ये प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी है, लेकिन एक्सेप्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जो होगा वो 1 मार्क क्वेश्चन एक्सेप्शन से ही पूछा जाता है। ठीक है, तो एक्सेप्शन में आपका है डायमंड। डायमंड नाम सुना होगा, एंड डायमंड इज वन ऑफ हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस। डायमंड क्या है, डायमंड जो है जितने सब्सटेंस को आप जानते हैं उसमें सबसे हार्ड सब्सटेंस क्या है आपके पास, वो डायमंड है। एंड डायमंड इज नॉन मेटल। नॉन मेटल किस नेचर के होते हैं, सॉफ्ट नेचर के होते हैं, बट डायमंड क्या है, हार्ड नेचर। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, हमेशा जो क्वेश्चन राइज होता है वो हमेशा आपके एक्सेप्शन से ही राइज होता है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स कभी भी क्वेश्चन में नहीं आती हैं। ठीक है ना, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं लस्टर। लस्टर इट मीन्स साइनिंग सरफेस, हम कह सकते हैं साइन करता हो। अगर कोई चीज साइन करेगा तो उसको हम बोलेंगे कि उसके पास लस्टर नेचर है। तो मेटल्स पहले अभी क्या है, अभी आप क्या आपको लकड़ी जो है वो साइनिंग सरफेस दिखता है, वॉल आपको साइनिंग सरफेस रहता है, नहीं रहता है। गोल्ड, आयरन, सिल्वर ये चमकती रहती है। इसका मतलब पहले के टाइम में जब मेटल को जाना पहचाना गया होगा, उसको लोग जाने होंगे, तो वो कैसे से उसकी चमक देख के कि अगर चमक रहा है तो वो मेटल होगा। पहले जब साइंस का इतना डेवलप नहीं हुआ था, तो कह सकते हैं मेटल हैव लस्टर। लस्टर का क्या हुआ, मतलब हुआ, लस्टर का मतलब हुआ साइन। क्या है, अगर आप पॉलिश कर देंगे उसको तो वो क्या करेगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्रोवाइड कर देगा। उसका जो
रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स है वो बढ़ जाएगा, तो जितना ज़्यादा रिफ्लेक्शन होगा साइन भी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये जो है सरफेस क्या नेचर है, लस्टर नेचर का। आप कहेंगे सर इसमें भी एक्सेप्शन, हाँ बेटा इसमें भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कौन सा है, एक्सेप्शन इज लेड। लेड का जो है वो डल अपीयरेंस होता है। लेड का अपीयरेंस कैसा होता है, वो डल अपीयरेंस है लेड का। तो दैट इज एक्सेप्शन इज लेड। लेड हैव नॉट लस्टर इन नेचर बट इट इज मेटल। मेटल है बट मेटल की जो प्रॉपर्टी लस्टर है वो इसके पास नहीं है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नॉन मेटल की। तो नॉन मेटल हैव डल अपीयरेंस। नॉन मेटल का अपीयरेंस कैसा है, वो डल अपीयरेंस है। ठीक है, बहुत से हैं आपके पास, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ये सारी चीज़ें जो है वो अपीयरेंस, शाइनिंग अपीयरेंस नहीं देती हैं, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन आपका होगा। कौन सा एक्सेप्शन है, इसमें आपका डायमंड है, चमकता है ना, कहते हैं हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। ठीक है, डायमंड है, ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट एंड आयोडीन। ये तीन नॉन मेटल बेटा ऐसे हैं जिनका जो सरफेस होता है उनके अंदर लस्टर नेचर होता है, वो साइन करते हैं, तो वो एक्सेप्शन में आ जाते हैं। तो अभी क्या, अभी आपने तीन प्रॉपर्टी पढ़ी, फिजिकल स्टेट, हार्डनेस और लस्टर। नॉन मेटल का भी आपने पढ़ लिया, फिजिकल स्टेट, हार्डनेस और लस्टर नेचर। ठीक है ना, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। नोट हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज टॉकिंग अबाउट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पर्सनली आप जानते होंगे कि जिस पॉइंट पे कोई भी सब्सटेंस मेल्ट करता है दैट इज द मेल्टिंग पॉइंट, जिस पॉइंट पे कोई भी सब्सटेंस बॉयल करता है दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सॉलिड का कैसा होगा, सॉरी मेटल का कैसा होगा, और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट नॉन मेटल का कैसा होगा, ये हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब अगर मेटल में आपने पढ़ा कि जनरली हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं, तो इट मीन्स दैट नॉन मेटल, सॉरी द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज हाई। किसका, मेटल का। बट कुछ ऐसे भी होंगे आपके पास मेटल जिसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई नहीं होगा। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है आपके पास, एक्सेप्शन इज मरकरी। मरकरी का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो मेल्टिंग तो होगा नहीं, लिक्विड में होगा, बॉइलिंग पॉइंट इसका लो होता है। क्यों ऐसा होता है, ड्यू टू मेटेलिक बॉन्डिंग। मेटल के अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो मेटेलिक बॉन्डिंग होती है और बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जनरली नॉन मेटल्स का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। क्यों, नॉन मेटल में जो बॉन्डिंग होती है वो वीक वॉन्डरवॉल बॉन्डिंग होती है, वीक वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसके थ्रू नॉन मेटल जुड़े होते हैं। दैट्स वाई ये बहुत ईजिली ब्रेक कर जाते हैं। तो जब इजीली ब्रेक कर जाएंगे तो चाहे उसका मेल्टिंग पॉइंट बात करें या बॉइलिंग पॉइंट बात करें, वो उसका कम होगा, कम टेम्परेचर पर ही वो ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, इसमें भी आपके पास एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कौन कौन सा है, सिलिकॉन, कार्बन, बोरान, इन सब का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा ये हाई होता है। एक्सेप्शन है, नो नीड टू गिव द रीजन। हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो आप वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह सकते हैं लो के लिए, और स्ट्रॉन्ग के लिए मेटेलिक बॉन्डिंग बोल सकते हैं आप। ठीक है ना, दैट इज द एक्सेप्शन। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब
अगर आप जनरल भाषा में कहें ठोस, इट मीन्स दैट मास पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी। तो जितना ज़्यादा मास होगा सब्सटेंस उतना ही हार्ड होगा। तो मेटल हार्ड होता है तो इसका मतलब इसकी डेंसिटी क्या होगी? मेटल्स जनरली मेटल्स आर डेंस होते हैं। अब कुछ मेटल्स ऐसे भी होंगे जो डेंस नहीं होंगे, उसमें आपने मरकरी तो पढ़ा ही है, मरकरी कॉमन एग्जाम्पल है। मरकरी हो गया, गैलियम हो गया, सोडियम एंड पोटेशियम आर नॉट डेंस एंड इज कट विथ नाइफ से ये कट जाता है। क्यों? क्योंकि सॉफ्ट नेचर होता है, इसकी डेंसिटी हाई नहीं होती है। ठीक है ना? चलिए अब इसमें क्या करें? जनरली हैव लो डेंसिटी। नॉन मेटल के साथ क्या है? नॉन मेटल के साथ जो डेंसिटी है वो लो होती है। ठीक है ना? लो डेंसिटी है। लेकिन अब इसमें जो हार्ड सब्सटेंस होगा, कौन सा? डायमंड, उसकी डेंसिटी क्या होगी? हाई होगी। तो इसके लिए एक्सेप्शन क्या बनेगा? डायमंड। डायमंड की डेंसिटी क्या होती है? हाई होती है। ठीक है? आपको पॉइंट से ज्यादा एक्सेप्शन पे फोकस करना है। ठीक है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डक्टिलिटी, या आप इसको डक्टाइल नेचर भी बोल सकते हो। डक्टाइल नेचर का मतलब कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर। अगर आप किसी भी चीज को वायर में कन्वर्ट कर सकते हो तो इट मीन्स दैट द नेचर विल बी डक्टाइल नेचर। एंड मेटल, आपके घर पे जो वायर लगा होता है वो किस चीज का होता है? कार्बन का होता है, ऑक्सीजन का होता है, नाइट्रोजन का होता है? नहीं, कॉपर का सुना होगा, एल्यूमिनियम का सुना होगा। तो इसका मतलब मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर ना। मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर। लिख लीजिए पहले, मेटल्स कैन बी converted into wire, that is metals are ductile nature। मेटल्स को वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि मेटल का जो नेचर होता है वो कैसा होता है? वो डक्टाइल नेचर होता है। ठीक है? और इतना ज़्यादा आप इसको वो कर सकते हैं कि जैसे गोल्ड आपका हो गया, गोल्ड बेटा 1 ग्राम गोल्ड को वायर में अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो ये नियर अबाउट 2 किलोमीटर का वायर बनेगा। और ये इतना ज़्यादा डक्टाइल होता है कि जैसे टंगस्टन जो होता है ये इनविजिबल हो जाता है, इतना ज़्यादा ये डक्टाइल नेचर होता है। ठीक है? अब इसमें एक्सेप्शन कौन कौन से हैं? एक्सेप्शन में बात करें अगर तो वही जो लिक्विड में है और जो सॉफ्ट है, सोडियम एंड पोटेशियम। एक और इसमें है जिसको आप वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जिंक। एक एक्सेप्शन इसको बढ़ गया, तो एक्सेप्शन पे आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना? चलिए अब बात करते हैं नॉन मेटल की। तो नॉन मेटल्स तो डक्टाइल नहीं होते। नॉन मेटल्स और नॉट डक्टाइल, नॉन मेटल्स जो है डक्टाइल नहीं होते हैं, उसको वायर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है? एक एक्सेप्शन है आपके पास, एक्सेप्शन कार्बन फाइबर। कार्बन के जो वायर होते हैं, कार्बन फाइबर, ये आपका वायर में कन्वर्ट कर दिया। तो देयर आर 3 नेचर, अगेन आई रिपीट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, डक्टाइल नेचर। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, जिस पॉइंट पे मेल्ट हो, जिस पॉइंट पे बॉयल हो। डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। डक्टाइल नेचर, कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर। तो जो मेटल होता है उसकी जनरली मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? उसका हाई होता है। लेकिन मरकरी एज अ फाउंड इन लिक्विड स्टेट, उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई नहीं होता है। और नॉन मेटल में लो होता है, बट देयर आर सम एलिमेंट विच हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। एक्सेप्शन पे ध्यान दीजिएगा। एंड मेटल्स डेंसिटी जनरली हाई डेंसिटी होगी, ज़्यादा डेंसिटी होगी। जनरली मेटल्स आर डेंस, उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे, बट
मरकरी, गैलियम, ये लिक्विड है तो डेंसिटी इसकी कम हो जाएगी। एंड सोडियम पोटेशियम आर कट विथ नाइफ, इतना सॉफ्ट होते हैं कि ये कट तो इसकी भी डेंसिटी आपकी क्या होगी, वो लो होगी। जनरली हैव लो डेंसिटी बट डायमंड हैव हाई डेंसिटी। ओके, डक्टाइल नेचर, मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर, दैट मीन्स दैट मेटल आर डक्टाइल नेचर। एंड एग्जाम्पल, गोल्ड में 1 ग्राम गोल्ड में 2 किलोमीटर का वायर बना सकते हैं आप खींच के। डक्टिलिटी मतलब कैन बी कन्वर्टेड, मतलब खींच के आप उसको वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। टंगस्टन इतना ज़्यादा इनविजिबल हो जाता है, आप बल्ब में देखिए टंगस्टन के वायर लगे होते हैं, वो दिखता नहीं है, ठीक है। टंगस्टन इनविजिबल होता है। एक्सेप्शन कौन कौन सा है, मरकरी, गैलियम, सोडियम, पोटेशियम, एंड वन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दैट इज जिंक। ओके, नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल एक्सेप्ट कार्बन फाइबर। एक्सेप्शन पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए, नोट हो गया होगा। नेक्स्ट जो आपका नेचर है, डक्टिलिटी एंड मैलिएबिलिटी। डक्टिलिटी हम पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा आपका वो मैलिएबिलिटी का होगा। मैलिएबिलिटी मतलब कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट। आप जब उसको बीट करेंगे तो उसको थिन शीट में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए, नेक्स्ट टॉपिक इज मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी, मैलिएबल, मैलिएबिलिटी का मतलब हो गया कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट। थिन शीट में अगर आप कन्वर्ट कर सकते हैं तो आपका क्या होगा, वो मैलिएबल नेचर का हो जाएगा। तो मेटल पे आप स्ट्राइक करिए, स्ट्रक करिए उसको पीटिए आप, तो मेटल जो है आप देखेंगे टूटता नहीं है। तो मेटल कैसा हो जाता है, मेटल आपका वो शीट में कन्वर्ट कर जाता है। इसका मतलब मेटल्स आर मैलिएबल। मेटल्स क्या होते हैं, मैलिएबल होते हैं। मतलब जब आप उसको पीटेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, थिन शीट में। हाँ, होता कौन नहीं है, एक्सेप्शन क्या है इसके, एक्सेप्शन है आपका मरकरी, गैलियम, सोडियम, पोटेशियम एंड जिंक। सेम एग्जांपल डक्टिलिटी का, जिंक एक ऐसा मेटल है जब आप इसको हिट स्ट्रक करोगे, बीट करोगे तो ये ब्रेक कर जाएगा। एंड नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल, ठीक है, नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल। ओके, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज conduction of heat and electricity. You know very well, जो आपके वायर होते हैं वो इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स क्या होता है, मेटल्स जो होते हैं वो आपके इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के गुड कंडक्टर होते हैं। इसमें जो आपके एक्सेप्शन है वो है आपका टंगस्टन वायर। टंगस्टन वायर जो होता है वो बैड कंडक्टर होता है, ठीक है। एंड नॉन मेटल्स का अपोजिट, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर, पुअर कंडक्टर। किसके, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। इसमें आपका एक्सेप्शन क्या है, हियर द एक्सेप्शन इज कार्बन फाइबर, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर, वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट जो होता है आपका वो बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है, किसका, आपका हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक। चलिए, नेक्स्ट 6, 7, 8, 9 ब्रिटलनेस की बात कर लेते हैं हम। ब्रिटलनेस का मतलब
ऑन अप्लाइंग फोर्स कोई भी चीज ब्रेक कर गई तो क्या होगा, तो वो आपका ब्रिटल नेचर होगा। तो मेटल जो है, मेटल्स आर हार्ड बट नॉट ब्रिटल। ठीक है, इसमें आपके पास एग्जाम्पल क्या है, जिंक। जिंक जो है एग्जाम्पल नहीं, एक्सेप्शन है। जिंक एक्सेप्शन है आपका कि जिंक को आप जैसे ही स्ट्रक करोगे जिंक आपका ब्रेक कर जाएगा। एंड नॉन मेटल्स आर ब्रिटल नेचर, आर ब्रिटल। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं। जैसे ही आप उसको स्ट्रक करोगे वो टूट जाएंगे, वो थिन शीट में कन्वर्ट नहीं होंगे, वो चेंज नहीं होंगे आपके किसमें, वायर में नहीं कन्वर्ट होंगे, थिन शीट में नहीं कन्वर्ट होंगे। लेकिन हाँ, ब्रिटल में आपका ग्रेफाइट जो है वो आपका ब्रिटल नहीं होता है। तो कितनी प्रॉपर्टी हो गई, 9। नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी विल डिस्कस, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ आयन। यहीं पे देख लेते हैं कि कैसे आयन बनाते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ आयन। चलिए, लास्ट प्रॉपर्टी, फॉर्मेशन ऑफ आयन। मेटल की डिफिनीशन में क्या लिखा था, लास्ट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो। तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होता तो इलेक्ट्रॉन क्या करता था, इलेक्ट्रॉन लूज करता था। तो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, कैटायन। तो मेटल क्या फॉर्म करते हैं, कैटायन फॉर्म करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या था, लास्ट में आपके 5 6 7 इलेक्ट्रॉन थे। और अगर 5 6 7 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो क्या करेगा, गेन करेगा तो कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज है तो आयन कैसे बनाएंगे, एनायन बनाएंगे। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी और अभी बता देते हैं आपको कि मेटल का जो ऑक्साइड होता है, नेचर ऑफ ऑक्साइड, 11 नंबर, नेचर ऑफ ऑक्साइड। जितने भी मेटल के ऑक्साइड बनते हैं दैट आर इन बेसिक नेचर। हायर क्लासेस में आप इसको पढ़ेंगे, बेसिक नेचर। और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं दैट आर इन एसिडिक नेचर, ओके। दैट आर द डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल के बीच बेटा यही डिफरेंस था। ठीक से इसको आप प्रिपेयर करिएगा, एग्जाम्पल को अच्छे तरीके से पढ़िएगा। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल और एक्सेप्शन ये दोनों आप लर्न करेंगे तब आपका अच्छे तरीके से हो जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन 1 मार्क्स के आते हैं वो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि वो यहीं से आए। ओके, इन नेक्स्ट टॉपिक we will discuss the chemical properties of metals and non-metals and what is the nature of metal and non-metal towards the water के साथ इसका क्या रिलेशन है, क्या नेचर होता है। ठीक है, और आप लोग बहुत अच्छे होंगे, उम्मीद करते हैं अपनी पढ़ाई को आप लोग कंटिन्यू रखिएगा, कहीं भी डिस्टर्ब मत होइएगा, अपना काम करते रहिए। जैसे ही स्कूल खुलेगा आप आएंगे, फिर से आपकी क्लासेस होंगी, तो आप होपलेस नहीं होना है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव नाइस डे।